आज क्लास 12 का काव्य खंड का लेखक का नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम, जन्म, निधन, पाठ की विद्या, यह सब बताएंगे आप लोगों को। और ट्रिक से, जो कि पिछले क्लास में हमने गद्य खंड की रचना की थी, आज हम लोग काव्य खंड को देखेंगे और इसको ट्रिक के मुताबिक याद करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग पिछले क्लास में गद्य खंड को पढ़े, इसी प्रकार से काव्य खंड को पढ़ेंगे। तो आप लोग देखें, पहला है कड़बक। कड़बक, कड़बक, हड़बड़ में गड़बड़, इस तरह याद रखेंगे। कड़बक, गड़बक यानी कड़बक, कड़बक। इसका लेखक है मलिक मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक, मलिक देखिए, मलिक, मालिक, मालिक के थ्रू मलिक को याद रखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका जन्म देखिए कब हुआ, 1492, 1492। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ, 1492, 1492 ईस्वी। और मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ, 1548, जो कि अनुमान लगाया गया, अनुमानित लगभग कि इतना में उनका निधन हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी का 1548 में लगभग निधन हुआ, जो कि अनुमान लगाया गया। यह पाठ की कौन सी विद्या है, ये ज्ञात नहीं किया गया, ये पाठ की कौन सी विद्या है, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। और अगला है नेक्स्ट, नेक्स्ट है पद। देखिए दोस्तों, पद दो है, पद हमको दो को पढ़ने के लिए मिलता है। दूसरा नंबर में जो पद है वह कृष्ण भक्ति का है, कृष्ण भक्ति, इसको देखना है गौर से। दूसरा नंबर जो पद है वो कृष्ण भक्ति का है, जो कि सूरदास के द्वारा लिखा गया है, सूरदास के द्वारा लिखा गया है, सूरदास, कृष्ण भक्ति। तो सूरदास, और फिर उसके बाद सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। इसका निधन 1583 ईस्वी में। और यह पाठ की कौन सी विद्या है, तो पाठ की कौन सी विद्या, पद है, पद, पाठ की, पद देखिए इधर पाठ का भी नाम है और पाठ की विद्या, इस तरह भी याद करना है। और यह जो लिखा गया है सूरदास के द्वारा, सूरदास के द्वारा लिखा गया है, सूरदास के द्वारा। और यह कृष्ण भक्ति का है, कृष्ण भक्ति। और जो अगला है पद वह है वह राम भक्ति का। यह तुलसीदास राम भक्त थे और सूरदास दो कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्त थे। और इसी प्रकार से याद रखना, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। पद, यह पद, तीसरा जो पद लिखा गया है यह तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था, 1543। तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1623 ईस्वी में हुआ था, 1623 में। और यह पाठ की कौन सी विद्या है, यह ज्ञात नहीं है, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे, पता ही नहीं है। जिस प्रकार से अगला पता नहीं है कि कड़बक, उसी प्रकार से पता नहीं है। और ये जो पद है, दूसरा पद जिनका लेखक सूरदास है, वह पाठ की कौन सी विद्या है, तो पद ही है। तो अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट छप्पर, 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 छप्पर को छप्पर याद रखेंगे। पहले लारा का छप्पर हुआ करता था ना, वही याद रखना है, छप्पर। तो नाभा, इनको किसने लिखा है, किनके द्वारा लिखा गया है, नाभादास, नाभादास। 1556 नाभादास द्वारा। इनका जन्म 1570 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 1600 ईस्वी में हुआ, जो कि अज्ञात है, ज्ञात नहीं किया गया कि 1570 में जब जन्म हुआ तो 16 लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए अनुमानित है कि 1600 ईस्वी में इनका निधन हुआ। और यह पाठ की कौन सी विद्या है, तो ये छप्पय ही है। पाठ की कौन सी विद्या है, तो छप्पय, छप्पय। देखिए यहाँ पे पाठ का नाम भी है, पाठ का नाम भी है, पाठ का नाम भी है छप्पय। और इनको नाभादास के द्वारा लिखा गया है और इनका जन्म 1570 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 1600 ईस्वी में, जो कि अज्ञात है, पता ही नहीं चले उनके बाद कि नाभादास कहाँ है, नहीं है, इसलिए अज्ञात के रूप में 1600 ईस्वी में इनका निधन हुआ। और यह पाठ की कौन सी विद्या है, तो ये छप्पय है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट, नेक्स्ट है कवित्र, कवित्र, जो कि भूषण के द्वारा लिखा गया, भूषण, कवित्र, जो कि भूषण के द्वारा लिखा गया है। और इनका जन्म 1613 ईस्वी में
इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 1715 ईस्वी में हुआ, 1715 ईस्वी में हुआ। और यह पाठ की कौन सी विद्या है, तो हम लोगों को पढ़ने के लिए किताब में दिया ही नहीं है, तो हम लोग भी इनको नहीं पढ़ेंगे, पता ही नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे। तो अगला है नेक्स्ट है तुमुल कोलाहल कला। कोका कोला पिए ना दोस्तों, कोका कोला, उसी प्रकार से इसको याद रखना है, तुमुल कोलाहल कला, तुमुल कोलाहल कला। हर कहानी या तो कविता के पीछे ट्रिक नहीं लग सकता, यह सबको ज्ञात है। कुछ ही ऐसा है जिन पे हम लोग सोच सकते हैं और ट्रिक के मुताबिक आप लोगों को बता सकते हैं, और आप लोग यदि सही ढंग से देखिएगा तो काफी बेहतर कीजिएगा अपने आने वाले आगामी परीक्षा में। तो देखिए दोस्तों अगला तुमुल कोलाहल कला, इनका लेखक है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इनका लेखक है जयशंकर, जय जय हो बोलते हैं ना, उसी तरह इनको याद रखना जयशंकर प्रसाद। जय पूजा करने के बाद क्या बोलते हैं, जय हो, उसके बाद प्रसाद खाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग याद रखेंगे इसको, जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कला किनके द्वारा लिखा गया, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। और इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ, इनका जन्म 1889 ईस्वी में। और इनका मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ, 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। और यह पाठ की कौन सी विद्या है, तो हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए इसको भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि किताब में दिया ही नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे ये पाठ की कौन सी विद्या है। तो अगला देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट पुत्र वियोग, पुत्र वियोग, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। और इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ। वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है और इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ। और सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ, 15 फरवरी 1948 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हो गया। और यह पाठ की कौन सी विद्या है, तो यह पाठ की कौन सी विद्या है, कविता, कविता। पुत्र वियोग, पूर्ण कहानी थोड़ी ना बताना, कविता के अनुसार बताना है, छोटा सा कि लोगों को याद रह सके, इसी प्रकार से, ताकि दोस्तों नेक्स्ट है उषा, उषा, उषा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है, शमशेर बहादुर सिंह। हम लोग देखिए लायन को जैसे सिंह कहते हैं ना, उसी प्रकार से शमशेर, शमशेर को, और शेर क्या होता है, बहादुर होता है, बहादुर, और सिंह लायन, क्या हो गया। उषा का लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म कब हुआ था, 13 जनवरी 1911 ईस्वी, 13 जनवरी 1911 ईस्वी। और इनका निधन कब हुआ, 1983। देखिए ईयर दोनों का सेम है दोस्तों, तो याद करने में काफी मदद होंगे आप लोगों को, क्या कि ईयर दोनों का जब सेम रहता है तो डिफरेंट हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है, जो भी मिलता है वह नहीं दिया है, महीना नहीं दिया है, तो इसमें जन्म में दिया है, यह अज्ञात नहीं है क्या। 83 ईस्वी में निधन हुआ, जन्म हुआ यह दिया गया है 13 जनवरी 1911 ईस्वी को इनका जन्म हुआ शमशेर बहादुर सिंह का, और इनका निधन 1983 ईस्वी को हुआ। और यह पाठ की कौन सी विद्या है, तो कविता है, कविता, कविता। यह पाठ की कौन सी विद्या है, तो कविता है, कविता, कविता। और अगला है जन जन, जन जन चेहरा एक, जन जन चेहरा एक, जन जन चेहरा एक, जन जन चेहरा एक। इनका लेखक है गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। इनका लेखक है गजानन माधव मुक्ति बोध। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ, इनका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ। और इनका निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ, इसका निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ। और यह पाठ की कौन सी विद्या है, तो कविता है, कविता, कविता, कविता। यह पाठ की कौन सी विद्या है, तो कविता। नेक्स्ट है अगला अधिनायक, अधिनायक जो कि
नायक के तौर पे काम किया जो कि पूरा नहीं बन पाया, उसे क्या बोलते हैं, आधा नायक यानी अधिनायक। अधिनायक का लेखक है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म 1929 को हुआ और इनका निधन 30 दिसंबर 1990 को हुआ। देखिए दोस्तों, इनका ईयर सेम है और इसका मंथ भी देखिए सेम है, जो कि दिक्कत नहीं होगा आपको याद करने में, तो इसलिए देखें। और यह पाठ की कौन सी विद्या है, तो कविता है, कविता कविता। यह पाठ की कौन सी विद्या है, कविता। यह पाठ की कौन सी विद्या है, कविता। और अगला है प्यारे नन्हे मुन्ने बेटे को, प्यारे नन्हे मुन्ने बेटे को, प्यारे नन्हे मुन्ने बेटे को, प्यारे नन्हे मुन्ने। देखिए क्या करते हैं, प्यार से पालते हैं, नन्हा मुन्ना इस तरह का प्यार देते हैं। तो आप इस तरह भी इनको याद रख सकते हैं ताकि आपको बिहार बोर्ड 12th में कोई दिक्कत ना हो और वहां पे यदि पूछे तो आप सही से इसका उत्तर बता सके। तो प्यारे नन्हे मुन्ने बेटे को, तो विनोद कुमार शुक्ल। इनका लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। तो क्या बोलेंगे, प्यारे नन्हे मुन्ने बेटे को, इनका लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। और इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ, जो कि हम लोग 1 जनवरी को नया साल भी मनाते हैं। इस तौर पे इसको याद रख सकते हैं कि 1 जनवरी को नया साल भी मनाते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1937। और इनका निधन ज्ञात नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे और पूछा भी नहीं जाएगा। और क्योंकि दिया ही नहीं है तो कैसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर, जो दिया है हमारे सिलेबस में उसी से पूछेंगे। तो इसमें इनका निधन नहीं दिया। यह और यह पाठ की कौन सी विद्या है, तो कविता कविता कविता। दोस्तों देख लीजिए, कविता कविता। देखिए कविताओं में देखिए पहला क्या था, पुत्र वियोग, यह भी कविता था। और उषा जो कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया था, यह भी पाठ की कौन सी विद्या, ये भी कविता था। और अगला जन जन चेहरा एक, यह भी कविता था जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया था। अधिनायक, अधिनायक यह भी कविता है। और अगला जो है हम प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है और यह भी कविता है। और अगला देखिए नेक्स्ट है हार जीत। हार जीत, यदि आप लोग कहीं कोई खेल खेलते हैं तो क्या बोलते हैं, खेल खेल है, खेल के भावना से खेलो, हार जीत तो खेल में होते रहता है। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, हार जीत। हार जीत का लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। तो इनका जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1941, 16 जनवरी 1941। और इसका मृत्यु हम लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे और हम लोगों को अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। तो अगला क्या है, और यह पाठ की कौन सी विद्या है, गद्य कविता, गद्य कविता, गद्य कविता। यह पाठ की कौन सी विद्या है, गद्य कविता। तो लगातार देखिए दोस्तों, जितना भी बताएं वो कविता ही दिख रहा है। इस प्रकार से आप काव्य खंड में याद रख सकते हैं। क्या है, हार जीत। हार जीत अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, 16 जनवरी 1941 को हुआ, 16 जनवरी 1941 को। और इसका निधन हम लोग को ज्ञात ही नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। और यह पाठ की कौन सी विद्या है, तो गद्य कविता, गद्य कविता। तो देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, गांव का घर। गांव का घर, यदि आप लोग गांव से बाहर चले जाते हैं कोई किसी शहर में रहने के लिए, तो अत्यंत ही गांव का याद आता है। और आप लोग क्या बोलते हैं, अभी गांव में घर है और वहां पे खेत खलियान इधर उधर घूमने उमने जाते थे, जो कि दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ। तो गांव का चर्चा शहर में अत्यंत ही होता है। और यदि शहर से गांव में आते हैं तो शहर का भी चर्चा गांव में किया जाता है। तो और गांव घर में खेत खलियान की तरह इस तरह घूमने के लिए मिलता है, लेकिन शहर में बड़े बड़े बिल्डिंगों सारा ये सब देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, गांव का घर, गांव का घर, गांव का घर। याद रखिए हम लोग की शहर में है, इसलिए याद रखेंगे गांव का घर। तो इनका लेखक है ज्ञानेंद्रपति, ज्ञानेंद्रपति, ज्ञानेंद्रपति। यदि किसी के पाँव का घर, ज्ञानेंद्रपति, ज्ञानेंद्रपति। और इनका जन्म
1 जनवरी 1950 को हुआ। इनका भी जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और अगला है इनका निधन। इनका निधन हम लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए इनको नहीं पढ़ेंगे और दिया भी नहीं है। और यह पाठ की कौन सी विद्या है? तो कविता। यह पाठ की कौन सी विद्या है? कविता। कविता कविता। और यह दोस्तों काव्य खंड का था। काव्य खंड का लेखक का नाम, जन्म, निधन, पाठ की विद्या, यह सारा चीजों का हमने चर्चा किया और लोगों को और भी समझ में आए। और जिस प्रकार से पिछले वीडियो में हम लोगों ने गद्य खंड की चर्चा की थी, ठीक उसी प्रकार से आज हमने काव्य खंड की चर्चा की, जो कि हमारे बिहार बोर्ड आ जाता है, जो कि आपको अत्यंत ही सहायक होगा परीक्षा में। और यह जन्म, निधन, ये सब सारा चीज, पाठ की विद्या, पाठ का नाम, यह दे करके आपको बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 2 नंबर क्वेश्चन में किसी का पूरा सारांश लिखने के लिए बोलेगा, तो आप लोगों को इनका जन्म मरण तो शुरू में याद ही रखना होगा, ताकि आप लोग लिख सके और सही ढंग से, ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। तो हमारा मकसद यही था कि फरवरी माह में जो होने जा रहा है काव्य खंड और गद्य खंड को आप लोग सही से देख लें, ताकि वहां पे कोई दिक्कत ना हो और आप लोग सही ढंग से परीक्षा दें, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो। धन्यवाद।